जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है हिंदी का, यानी कि सामान्य हिंदी के हम 25 प्रैक्टिस सेट आपको पहले ही करा चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में हिंदी के उन मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है और अंत में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इमा प्रत्यय रहित शब्द चुने, जिसमें इमा प्रत्यय न हो वो शब्द बताना है। उसके पहले आप प्रत्यय समझ लीजिए। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का रूप या अर्थ बदल दे, प्रत्यय होता है। जैसे दूध वाला लिखा है, दूध में अगर मैंने वाला लगा दिया, शब्दांश वाला शब्दांश ऐसा है जो शब्द के अंत में है तो शब्द का रूप बदल देता है, ये आपका प्रत्यय है। जबकि उपसर्ग इसी का उल्टा होता है। शुरू में अगर कोई शब्द लग जाए, अगर मैं वाला लगा देता हूँ शुरू में दूध, तो ये जो है आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो प्रत्यय पूछा है और इमा प्रत्यय ना हो, रहित मतलब जो जिसमें ना हो चारों ऑप्शनों में से। अब उपसर्ग प्रत्यय पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप मूल शब्दों को क्या करो, अलग कर लो। जो बचे, पीछे बचे तो प्रत्यय, आगे बचे तो उपसर्ग। जैसे मैं फातिमा देखता हूँ, फातिमा, फातिमा एक नाम है। फातिमा में इमा को अलग आप नहीं कर सकते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रत्यय उपसर्ग लगाने के बाद अर्थ भी निकलना चाहिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फातिमा जो है इसमें इमा प्रत्यय नहीं है। लेकिन कालिमा में काल जो है मूल शब्द है, धन इमा, इमा प्रत्यय है पीछे, लाल धन इमा, हरा धन इमा, तो ये क्या हो गया आपके प्रत्यय इमा है, लेकिन फातिमा में नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ है लज्जित ना होना। तो लज्जित ना होना किसका अर्थ है आपको पूछा है। तो इसमें से आँख में पानी ना होना, यानी कि आँख में पानी ना होना, बिल्कुल भी शर्माना मत, बिल्कुल लज्जित ना होना, बेशरम होना। ठीक है, नेक्स्ट है सही विलोम युग्म नहीं है। तो इनमें से जो सही विलोम युग्म नहीं है वो बताना था। तो लब्ध का प्रदत्त, लब्ध का प्रदत्त राइट है, होगा विलोम। लुप्त का व्यक्त ये भी विलोम है। ठीक है, पर का अपर ये भी आपका विलोम है। लेकिन रोगी अरोगी विलोम नहीं है, रोगी अरोगी नहीं, रोगी और निरोगी होता है, निरोगी। तो ये आपका राइट हो जाएगा कि विलोम युग्म नहीं है। अगला है आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है। अगर किसी की आशा से बहुत अधिक मिल जाए तो कहते क्या है, आशातीत। क्या बोलते हैं, आशातीत, याद रखना, आशातीत, है ना। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार ही खाना खाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एकाहारी, यानी एक ही बार आहार लेने वाला एकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट है कुमार का अर्थ है। तो कुमार का अर्थ क्या होता है वो पूछा है। तो कुमार का अर्थ होता है तोता। क्या होता है, तोता, तोता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोता हो जाएगा कुमार का अर्थ। नेक्स्ट देखेंगे बहुत धन लाभ होना, अर्थ निम्न में से मुहावरा बताइए। तो बहुत धन लाभ होना का मुहावरा क्या होता है, तो इसका हो जाएगा कंचन बरसना, यानी कि सोना बरसना, या कंचन बरसना मतलब बहुत लाभ हुआ, तुम्हारे तो कंचन बरस रहे हैं। नेक्स्ट है संभ्रम का विलोम बताना है। संभ्रम का विलोम क्या होगा ये बताना है। तो संभ्रम का जो विलोम होगा वो होगा संयम। संभ्रम मतलब होता है कि जो संयम में न रहे, और संयम जो है आपका जो कंट्रोल में रहे। ठीक है, नेक्स्ट है भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण क्या कहते हैं। तो भूत अथवा वर्तमान की जो घटना जो विषय के कार्यों के क्रमबद्ध और विवरण को बोलते क्या हैं, तो इसे बोलते हैं अपन प्रतिवेदन। क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। निषेधात्मक मतलब नकारात्मक, है ना, जिसमें नहीं हो। तो इनमें से निषेधात्मक कौन सा है, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, नहीं शब्द है, मतलब ये निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, अगला है हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी भाषा में उपसर्ग क्या है, जो शब्दांश ऐसे जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, मैंने आपको बताया। तो 3 तरह के उपसर्ग हिंदी भाषा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है
अर्थ के आधार पर निम्न वाक्य का भेद बताइए। अब वाक्य देख लेते हैं कौन सा है। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, ये वाक्य है और इसमें भेद बताना है। तो ईश्वर करे, आप आशा कर रहे हैं, आप ऐसी इच्छा कर रहे हैं, तो जब भी आशा इच्छा की बात हो तो इच्छावाचक वाक्य होता है। ईश्वर करे, भगवान करे आप सफल हो, ठीक है। अगला है तंत्र का अर्थ है, तंत्र का अर्थ बताना है। तो तंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा इनमें से? तंत्र का अर्थ होता है सेना। क्या होता है? सेना। जैसे प्रजातंत्र कहते हैं ना, तो जनता की सेना, लोकतंत्र। तो तंत्र मतलब सेना होता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्र का मतलब है सेना। अगला क्वेश्चन है कि लिपि से अभिप्राय है, यानी लिपि से आप क्या समझते हैं? तो लिपि जो है ना, भाषा को लिखने के चिन्ह को बोलते हैं लिपि। भाषा के लिखने के चिन्ह को क्या बोलते हैं? हम लिपि बोलते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि हो गया और बहुत सारी लिपि हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई कागज़ पर पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? कोई कागज़ है, मूल रूप से जो उन्होंने भेजा है उसी को वापस लौटाना है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो पृष्ठांकन की पड़ती है। किसकी? पृष्ठ में अंक जो है उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कुटेव में उपसर्ग है, तो कुटेव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब ऐसे शब्दांश जो शुरू में लगे हों शब्द के। तो कुटेव में कु उपसर्ग है। कौन सा है? कु। तो कु राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराना है ना, तो आपको इसमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। विस्मयादि बोधक क्या होता है? जो आश्चर्य, अचानक होने वाली घटना, जैसे कोई खुशी की बात हुई, मैं पास हो गया, तो विस्मयादि बोधक, मैं पास हो गया, ठीक है। अगर कोई रस्सी भी कुचल गया तो कहता है अरे सांप कुचल गया, तो ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो शब्द बताना है। तो इसमें से अग्नि का जो पर्याय दहन है, पावक है, अनल है, लेकिन दनुज जो है ना, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला है अधिष्ठाता में उपसर्ग है, तो उपसर्ग यानी शब्दांश जो शुरू में हो, तो अधिष्ठाता में जो उपसर्ग है ना वो अधि है। क्या है? अधि। अधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोप का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो कोप का विपरीत क्या हो जाएगा? तो कोप का विपरीत होता है कृपा। कोप मतलब कहते हैं ना, आज भगवान का कोप, देवी का प्रकोप है, ठीक है, मतलब बहुत ही गुस्सा हो के कोई गलत हो जाए। लेकिन कृपा मतलब अच्छा आपके साथ हो। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है पूछा है। तो राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है, जो मध्य प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र में जिला राज्य है, राजस्थान, उसमें भाषा मुख्यतः मेवाती बोली जाती है। इनमें से मेवाती भाषा राजस्थान की होगी। नेक्स्ट है, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तराखंड वगैरह तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं ना, उनमें उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी जो है ना, ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो पहाड़ी की क्या हो जाएगी? गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही ... कहलाता है। तो शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा जो प्रयुक्त व्याकरण सम्मत भाषा है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मानक भाषा। क्या बोलते हैं? मानक भाषा। यानी बड़े लोग जो हैं ना, पढ़े लिखे, उनके द्वारा सम्मत भाषा जो है मानक भाषा। 24वां क्वेश्चन देखेंगे कि मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। कृश शब्द उचित विलोम, यानी कृश का उचित विलोम बताना है। तो इस कृश का जो उचित विलोम होता है ना, वो होता है हष्टपुष्ट। क्या होता है? हष्टपुष्ट। कृश मतलब होता है कमजोर, दुबला पतला, कमजोर, और हष्टपुष्ट मतलब तगड़ा व्यक्ति, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है आज के सेगमेंट का, निम्नलिखित में से किसके नाम पर प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो किसके नाम पे इनमें से पुल्लिंग होता है? तो इसमें से लिंग पूछा है, तो दिनों के नाम पे हमेशा पुल्लिंग होता है। कहते हैं ना, आज रविवार है, आज शनिवार है, आज ये है वो है, ठीक है। चलो, तो ये थे हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेगमेंट के। ये प्रैक्टिस सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।